अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ ओडीए फॉक्सट्रॉट फ्रॉम डिफेंस आउटपोस्ट। तो पिछले कुछ दिनों से पाकिस्तान को ये बार बार याद दिलाने की कोशिश की जा रही है कि एट द सेम टाइम जब पाकिस्तान का पूरा फोकस जो है वो इंडिया वाले बॉर्डर के साथ है, सर क्रीक में है, ईस्टर्न साइड पे जो इंडिया एक्सरसाइज कर रहा है, उसी टाइम के ऊपर जो हमारा वेस्टर्न बॉर्डर है अफगानिस्तान के साथ, वहां पर एक बहुत बड़ा थ्रेट क्रिएट हो रहा है। और वो थ्रेट क्या है? वो है रॉयल अफगान एयरफोर्स, जो कि इस टाइम के ऊपर पाकिस्तानी बॉर्डर के नजदीक रिपोर्टेडली एक्सरसाइज को कंडक्ट कर रही है। और कहीं ना कहीं यहाँ पर पाकिस्तान एयरफोर्स को थ्रेटन करने की कोशिश की जा रही है, उनको एक मैसेज कन्वे करने की कोशिश की जा रही है कि पाकिस्तानी फाइटर एयरक्राफ्ट अब हमारी एयर स्पेस के अंदर आकर किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म नहीं कर सकते। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक के ऊपर बात करेंगे कि रिसेंटली ये जो अफगान एयरफोर्स एक्टिव हुई है, इसके क्या क्या थ्रेट्स जो है वो एमिनेट होते हैं पाकिस्तान को, कौन सा इक्विपमेंट ये अभी तक ऑपरेशनल कर पाए हैं और किस तरह से ये इक्विपमेंट जो है वो पाकिस्तान एयरफोर्स के अगेंस्ट में स्टैंड करता है। वीडियो जो है वो इंपॉर्टेंट होने वाली है, लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू द चैनल। तो पिछले 2-3 दिन से अफगानिस्तान से कुछ विजुअल्स आ रहे हैं जिसमें देखा जा सकता है कि कुछ अननोन नंबर के अंदर जेट इंजन बेस्ड एयरक्राफ्ट जो है वो अफगान एयरफोर्स की तरफ से, तालिबान रिजीम की तरफ से उनको फाइनली ऑपरेशनल कर लिया गया है। ये आप कुछ विजुअल्स भी देख सकते हैं। और इस पर्टिकुलर पिक्चर के अंदर जो एयरक्राफ्ट मौजूद है उसका नाम बेसिकली L-39 एल्बाट्रॉस जेट ट्रेनर है, जिसे चेक रिपब्लिक की तरफ से बनाया जाता है। और जब यूएस अफगानिस्तान के अंदर मौजूद था तो उनकी सपोर्ट से उस टाइम की अफगान एयरफोर्स के अंदर ये L-39 एयरक्राफ्ट शामिल किए गए थे ताकि अफगान पायलट्स को ट्रेन किया जा सके। अपार्ट फ्रॉम दिस एयरक्राफ्ट इस चीज की भी रिपोर्ट्स हैं कि जो A-29 सुपर टुकानो एयरक्राफ्ट है वो भी 1 या 2 के नंबर में अफगान तालिबान की तरफ से ऑपरेशनल कर दिए गए हैं, जो कि एक डेडिकेटेड अटैक एयरक्राफ्ट है। टर्बोप्रॉप है, जेट इंजन बेस्ड नहीं है, लेकिन L-39 के कंपैरिजन में एक ज्यादा एडवांस्ड एयरक्राफ्ट है और डिसेंट ग्राउंड अटैक कैपेबिलिटीज को पोजेस करता है। तो ये 2 एयरक्राफ्ट है, एक L-39 जेट ट्रेनर है और दूसरा A-29 सुपर टुकानो है, जो कि सोलली ग्राउंड अटैक के लिए यूज किया जाता है। इसकी बेस पर आकर काफी लोग जो है वो पाकिस्तान को थ्रेटन कर रहे हैं कि आपका वेस्टर्न बॉर्डर जो है उसके ऊपर तो एक बहुत बड़ा थ्रेट खड़ा हो गया है। स्पेशली आयरनी यहाँ पर आप देखें कि इंडियन अकाउंट्स आकर कह रहे हैं कि अब पाकिस्तान एयरफोर्स की खैर नहीं, क्योंकि अफगान तालिबान की जो एयरफोर्स है वो भी मैदान में आ गई है। और पहले जो पाकिस्तान बगैर किसी डर के अफगान एयर स्पेस के ऊपर ऑपरेट करता था, एयर स्पेस की सूरत में हमारे पास जो एक स्ट्रेटेजिक डेप्थ मौजूद थी, अब उसको अफगान तालिबान ने पूरे तरीके से एलिमिनेट कर दिया है। ये बेसिकली इनकी ग्राउंड रियलिटी का लेवल है, इनके फैक्ट्स का लेवल है कि 3-4 एयरक्राफ्ट, वो भी ग्राउंड अटैक वाले और जेट ट्रेनर, उनको ऑपरेशनल करके ये लोग समझ रहे हैं कि ये एक ऐसी एयरफोर्स को चैलेंज कर पाएंगे जिसने अभी थोड़े टाइम पहले ही मॉडर्न टाइम की सबसे बड़ी एरियल स्कर्मिश को पूरे तरीके से डोमिनेट किया है। इतने लोनेटिक किस्म के ख्वाब देख रहे हैं कि ये एक ऐसी एयरफोर्स को इन 2-3 एयरक्राफ्ट से चैलेंज कर पाएंगे। ये जो अफगान तालिबान जिन एयरक्राफ्ट की बेस के ऊपर इतनी बड़ी हाइप क्रिएट कर रहे हैं, इनमें से L-39 एल्बाट्रॉस की रियलिटी ये है कि ये एयरक्राफ्ट कोई भी एयर टू एयर आर्मामेंट कैरी नहीं कर सकता। सिर्फ इस एयरक्राफ्ट के ऊपर 2 पायलॉन्स है जिनके ऊपर रॉकेट पॉड्स, गन पॉड्स या फिर फ्यूल टैंक्स को कैरी किया जा सकता है। किसी टाइप का इवन शॉर्ट रेंज हीट सीकिंग मिसाइल भी इसके साथ कंपैटिबल नहीं है। बात कर ले A-29 सुपर टुकानो की, तो वो एयरक्राफ्ट जो है वो लिमिटेड एयर टू एयर कैपेबिलिटी रखता है। सेल्फ डिफेंस में इस एयरक्राफ्ट के अंदर कैपेबिलिटी है कि ये AIM-9L साइड वाइंडर मिसाइल को कैरी कर सकता है, लेकिन ये जो पर्टिकुलर AIM-9 मिसाइल है इसका स्टॉक अफगान तालिबान के पास मौजूद नहीं है। और अगर कैरी कर भी लेता है तो जब आगे से Mark 5 की स्पीड के ऊपर AIM-120 या फिर PL-15 आएगी तो इस एयरक्राफ्ट का हाल जो है वो हम सबको पता है। इवन हमें इतनी जो प्रीमियम हमारी एयर टू एयर मिसाइल्स है या हमारे जो फाइटर प्लेटफॉर्म्स है उनको इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं। जो हमारे वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर इस टाइम के ऊपर डिप्लॉयड फाइटर एयरक्राफ्ट है, जिनमें F-7P और F-7PG शामिल है, वो भी इन एयरक्राफ्ट के लिए ओवरकिल है, इनको पूरे तरीके से मैनेज कर सकते हैं। एंड आई रियली होप, मेरी एक दिली तमन्ना है कि अफगान तालिबान ये जो इनके एयरक्राफ्ट है इनको पाकिस्तानी बॉर्डर के करीब लाए, ताकि जो हमारे F-7PG हैं वो अपनी रिटायरमेंट से पहले कुछ एयर टू एयर किल्स को अचीव कर पाए। बाकी मजाक से हटके अफगान तालिबान का ये जो थ्रेट है ये इसी तरह से है जिस तरह से पाकिस्तान एयरफोर्स हर साल सुमनाई फायरिंग रेंज में अपनी लाइव फायर एक्सरसाइज को कंडक्ट करती है। डिफरेंस यहाँ पर यह है कि इसी दफा पाकिस्तान एयरफोर्स ये एक्सरसाइज अफगानिस्तान के अंदर कंडक्ट कर सकती है, जिसमें अफगानिस्तान के ये जो एयरक्राफ्ट है एज अ टारगेट प्रैक्टिस के तौर पर इस्तेमाल किए जाएंगे। तो ये असल में द रॉयल अफगान एयरफोर्स की औकात है। बाकी सोशल मीडिया के ऊपर जो हाइप क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है कि थर्ड फ्रंट पाकिस्तान के लिए खुल गया है, तो ये मतलब बच्चों वाली बात है। पूरी अपनी पब्लिक का जो फोकस है वो यहाँ पर लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं और एट द सेम टाइम एक फिनोमिना को ये इग्नोर कर रहे हैं जो पाकिस्तान की मिलिट्री अपना इंडिया के इर्द गिर्द फुटप्रिंट मजबूत कर रही है। चाहे मालदीव्स की बात कर लें, श्रीलंका की बात कर लें, बांग्लादेश की बात कर लें। बांग्लादेश के साथ ऑलरेडी जो JF-17 ब्लॉक 3 की डील है वो तकरीबन डन हो चुकी है। श्रीलंका जो है वो इन लाइन है, इन प्रोग्रेस है उसके साथ जो डील है। जो इंडियंस और अफगानी मेहनत कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए सोशल मीडिया के ऊपर एक सेकंड फ्रंट खोलने में, वही पाकिस्तान की जो मिलिट्री है वो इंडिया के लिए रियल लाइफ में खोल रही है। और कोई
एक दो फ्रंट नहीं होगा, यहाँ पर सीधा 3-4 फ्रंट जहाँ इंडिया पूरे तरीके से सराउंडेड होगा, ऐसा फ्रंट खोला जाएगा। तो फोकस इनको असल में यहाँ पर करना चाहिए। बाकी चाहे अफगान एयरफोर्स है चाहे इंडियन एयरफोर्स है, ये हिस्ट्री बड़ी अच्छी तरीके से जानती है कि किस तरह से हमने इनको डील किया है और आगे भी यहाँ पर कोई डिफरेंस रहने वाला नहीं है। आई होप कि तमाम चीज़ें यहाँ पर क्लियर हैं। अगर इनसे रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन है तो काइंडली कॉमेंट्स में ज़रूर पूछे। बाकी अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।